तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि बेसिकली नाद जो है ये एक अंदर की घटना है, ये एक अंदर की घटना है। और अगर हमें अंदर जाना है तो हमें मुक्त होना पड़ेगा अपनी ज्ञान इंद्रियों से, यानी कि जो हमें बाहर मुखी रखती हैं, जगत की तरफ रखती हैं, उन ज्ञान इंद्रियों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो अंदर जाने का तरीका है कि कोई गुरु मंत्र जपते हो आप, या फिर कोई मंत्र आप जप रहे हो बड़े समय से और वो आपको अंतर्मुखी कर देता है। तो अंतर्मुखी होने के बाद जब आपको वो नाद सुनाई देता है, सबसे पहले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता नाद के बारे में, उन्हें ब्रह्मनाद के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो सोचते हैं कि उनके कान से कोई आवाज़ आ रही है, तो वो घबरा जाते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जितना आप ब्रह्मनाद को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, इग्नोर करने की कोशिश करते हो, ब्रह्मनाद उतना ही तेज़ होता जाता है और जो व्यक्ति विशेष है वो परेशान होना शुरू हो जाता है कि मेरे कान से कुछ आवाज़ें आने लगी, कहीं मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम ना होगी हो। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें टिनिटस हो गया, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ को मानते नहीं, अध्यात्म को मानते नहीं हैं, और वो इसे एक साइकोलॉजिकल डिसीज़ भी कहते हैं, या कहते हैं तुम्हें घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, तुम्हें रात की झंगूर की आवाज़ सुनाई देगी, ड्रम बजेंगे, बादल गरजते हैं, ये सारी की सारी बीमारियाँ हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे नाद के रूप हैं। नाद कई प्रकार का होता है, कई तरह का नाद होता है, स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, साधना के ऊपर डिपेंड करता है, पुराने कर्म प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक को, व्यक्ति विशेष को कौन सा नाद सुनाई दे रहा है। तो आप पहचान कैसे करोगे कि जो शब्द आपको सुनाई दे रहा है, जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, वो नाद ही है। सबसे पहली बात तो नाद आपको कान से सुनाई नहीं देता, वो लेफ़्ट से भी आ सकता है, राइट से भी ध्वनि आ सकती है। तो आपको लगेगा आपको लेफ़्ट ईयर से सुनाई दे रहा है, ये राइट ईयर से सुनाई दे रहा है। और अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि इंटरनेट पे आपको मिलेगा कि लेफ़्ट ईयर से सुनना नहीं चाहिए नाद, राइट ईयर से सुनना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, नाद एक आंतरिक ध्वनि है, वो किसी भी कान से आप सुन सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं है। लेफ़्ट से अगर सुनाई देता है तो लेफ़्ट से सुनिए, राइट से सुनाई देता है तो राइट से सुनना चाहिए। तो वो क्योंकि कान से आने वाली ध्वनि नहीं है, तो आप उसको किसी भी तरफ से सुन सकते हो। अब बात यह है कि जो डॉक्टर हैं वो जो कहते हैं ये टिनिटस है, और आप कैसे विश्वास करोगे कि ये टिनिटस नहीं है बल्कि ये नाद है जो आपको सुनाई दे रहा है। तो आप इसका एक छोटा सा परीक्षण मैं आपको बताता हूँ। नाद को अगर आप अवॉइड करते हो तो वो तेज़ होता जाता है बहुत, ठीक है, और आपको शोर में भी सुनाई देने लग जाता है वो। अब आपने करना ये है कि आपने नाद को सुनना है। जनरली जब नाद सुनाई देना शुरू होता है तो वो रात को उठाना शुरू करता है, 2 बजे 2:30 बजे आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी, वो नाद इतना तेज़ बजेगा, आपको परेशानी लगने लगेगी कि रात को मुझे ये और तेज़ सुनाई देता है, और आप और ज़्यादा घबरा जाओगे। जबकि ये अच्छा साइन है। नाद की जो साधना है वो रात को होती है, क्योंकि नाद को जब योगी सुनते, नाद का अनुसंधान करते हैं तो वो रात को करते हैं, क्योंकि रात को सारी आवाज़ें शांत होती हैं और वो आवाज़ क्लियरली बिना किसी माध्यम से सुनी जा सकती है। इसीलिए नाद रात को तेज़ हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि ये नाद ही है या कोई बीमारी है। तो जब आप नाद पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ध्यान से जब उसको सुनोगे, तो विदिन 10 सेकंड से 15 सेकंड आपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है उस आवाज़ को, अच्छे से सुनना है उस आवाज़ को। और जब आप सुनोगे तो आप देखोगे कि आपको विचार आने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो जनरली नहीं आते, ठीक है। हो सकता है पुराना कोई विचार आ जाए, कोई अच्छा विचार आ जाए, या कोई भ्रमित विचार आ जाए, या कोई गिल्ट का विचार आ जाए, बहुत उल्टे सीधे विचार भी आपको आ सकते हैं। बस आपको वो ध्वनि सुनने से विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो नाद जो है वो आपको आंतरिक यात्रा करवा रहा है, जहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर ऑलरेडी। तो आप जब उस नाद को वापस जब भटक जाएंगे, अपने विचारों में भटक जाएंगे, वापस आएंगे, फिर से नाद सुनने की कोशिश करेंगे, तो आपको धीरे धीरे उसकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसको सुनने की, तो आप देखेंगे कि सुनते ही विदिन 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर आपको तंद्रा आ जाएगी। तंद्रा आ जाएगी, एक निद्रा है एक तरह की, जिसे तंद्रा कहते हैं योग की भाषा में। तो जब वो तंद्रा आ जाएगी और वो तंद्रा जब छूटेगी या निद्रा जब टूटेगी, तो आप एकदम से उठोगे तो आप ये सोचोगे यार मैं तो सो नहीं रहा था, मैं तो सुन रहा था, मैं तो ध्वनि को सुन रहा था। तो जैसे ही आप ये सोचोगे कि मैं तो सो नहीं रहा था, मैं तो सुन रहा था, इसका मतलब है कि वो नाद ही है। कंफर्म हो गया कि वो नाद है। विचार आने लग जाएंगे, नाद ही है। और जब वो ध्वनि आप सुनते हो तो वो आपके कानों के ऊपर कभी नहीं पड़ती, बहुत सॉफ्ट ध्वनि है, और वो आपके सिर में गूंजती है, पूरे कान के पर्दे पे नहीं गूंजती। आप अगर उसको ध्यान से सुनोगे और देखोगे कि वो नाद एक घूम रहा है, पूरे दिमाग में आपके घूम रहा है। तो नाद, ब्रह्मनाद जो है वो पूरे सिर में घूमता है,
यानी कि वो यात्रा करता है सबकॉन्शियस की, और आप उसके साथ साथ जाते हो, विचारों में घुस जाते हो, वितर्क में, गिल्ट में घुस जाते हो, और धीरे धीरे वो आनंद की अनुभूति आपको करवाने लग जाएगा। और उससे जो है आपको तंद्रा लगनी शुरू हो जाएगी। तंद्रा में आप देखोगे कि आपको अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं रहता, कुछ ज्ञान नहीं रहता उस चीज़ में। तो ये नाद है। इस तरह से आप नाद को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नाद को सुनने से आपको विचार आएंगे, वितर्क आएंगे, फिर आप विचारों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, विचार कम होने शुरू हो जाएंगे और शांति प्रकट शुरू हो जाएगी होनी, मतलब अंदर से आपकी शांति प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। और विचार जो आपको परेशान करते थे बेकार में, वो सारे जो हैं शांत होने शुरू हो जाएंगे और आंतरिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा आपके अंदर में, यानी कि आपका स्वभाव परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो दुर्विचार हैं वो सारे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। आपका व्यवहार सात्विक व्यवहार, सनातन व्यवहार डेवलप होना शुरू हो जाएगा और ये परिवर्तन आप महसूस कर पाओगे। तो नाद बड़ी शक्तिशाली चीज़ है। ये आपको कोई धन दौलत नहीं ला के देती है या कोई बहुत कुछ मैजिकल नहीं करती है, लेकिन ये आपके स्वभाव में परिवर्तन कर देती है, आपके विचारों से आपको बचाना शुरू कर देती है। तो ये आपकी पूरी छवि को बदल देता है नाद, और धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहरी साधना में लेके जाता है, गहरे ध्यान में लेके जाता है और आपको समाधि तक लेके जाता है। तो नाद के बारे में थोड़ी और बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए नमस्कार।